ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 7वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत व्याकरण खंड पढ़ेंगे। व्याकरण खंड है पहले संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संधि क्या होती है और संधि में कौन कौन से नियम हैं, इन सारी बातों की जानकारी इस पाठ से हम समझने का प्रयास करेंगे। संधि का नाम आप सुने होंगे। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। लेकिन इसके व्याकरण में परिभाषा जो दी गई है, उस परिभाषा को बताने का, समझाने के लिए प्रयास करता हूं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या विकार में परिवर्तन होता है, विकार मतलब परिवर्तन, वर्ण में जो परिवर्तन हो जाते हैं उसे संधि कहते हैं। ये जो वर्ण है, वर्ण कैसे परिवर्तन होंगे, इसके लिए नियम है। उन नियमों को भी बताऊंगा। तो पहले संधि की जो परिभाषा के अंतर्गत जो आया कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय। अब ध्यान देना है, विद्या यहां जो है, विद्या में आ है और आलय में भी आ है। ये दोनों को जब मिलाते हैं तो आ हो जाता है। यहां पर मिला दिया गया आ की मात्रा विद्या। आ यहां है ल य विषय विद्यालय। यही जो है वर्ण क्या हुए, परिवर्तन हो गया। आ मिलकर आ में बदल। यही इसी को कहेंगे वर्ण परिवर्तन। ज्ञान धन अर्थिय। अब ध्यान दीजिए, ज्ञान न में यहां पर क्या मिला है अ, और अर्थी में भी है अ। इन दोनों को जब मिलाएंगे क्या होता है आ। इसलिए ज्ञान न में आ की मात्रा और ज्ञानार्थिय, इसी को कहते हैं वर्ण परिवर्तन करना, वर्ण में परिवर्तन होना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखना, संधि के वेग है, संधि के 3 वेग होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, अब देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं।
अब देखिए स्वर और स्वर जब मिलते हैं उसमें विकार उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ भी देखिए स्वर है आ ये स्वर है, तो स्वर में जो आया परिवर्तन हो गया, आ में बदल जाना, इसको कहेंगे स्वर संधि। अब ध्यान देना स्वर संधि के भी प्रकार हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब समझ रहे, दीर्घ माने बड़ा। वर्ण जो है बड़े वर्णों में बदल जाते हैं। यदि अ ई उ व री के बाद अ ई उ व र री जो है आता है तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे यहां देखिए दीर्घ हो गया, ये भी देखिए ये दीर्घ है आ ये भी दीर्घ है, अब मिलकर क्या बना आ, ये भी दीर्घ हो गया। और यहाँ पर क्या है ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है, और यहाँ भी ह्रस्व है, ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के दीर्घ बन गया, आ हो गया। उसी तरह से यहाँ जो दीर्घ स्वर संधि है ये मिलकर बदल जाते हैं, जैसे विद्या, धन और थी। अब ध्यान देना विद्या में अ, यहाँ पर आ है और अर्थी में अ है, आ और मिलकर के आ हो जाते हैं, अर्थात वह दीर्घ हो जाता है, दीर्घ में बदल गया। अब यह हो जाएगा विद्यार्थी। गिरी धन इंद्र, देखना गिरी री में यहाँ पर ह्रस्वरी है और यहाँ पर इंद्र है, इंद्र में ई जो है यह भी ह्रस्व है। तो ह्रस्व और ह्रस्व जब मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात छोटी और छोटी बड़ी। छोटी जो मात्रा है, छोटे जो वर्ण होते हैं और छोटे वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ हो गया गिरीन्द्र। अब देखिए र जो है, र में यहाँ पर दीर्घ की मात्रा है, और जबकि यहाँ पर गिरी में यहाँ पर ह्रस्व की मात्रा है। ह्रस्व और ह्रस्व जब दोनों मिले तो ये दीर्घ बन गया, अर्थात र में दीर्घ की मात्रा, और यहाँ पर इंद्र यह हो गया गिरीन्द्र। उसी प्रकार देखिए गुण स्वर संधि है। अब गुण स्वर संधि को समझना है, लघु अथवा दीर्घ और स्वर के बाद संधि के लिए लघु अथवा ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो ए ओ और अर को ही गुण स्वर संधि कहते हैं। ये जो है बदल जाते हैं वर्ण, कैसे जैसे यहाँ पे देखिए उपधान इंद्र और उप है, प में जो है व्यंजन वर्ण है, फिर अ यहाँ उच्चारण करते हैं, तभी इस वर्ण को हम पढ़ पाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाते। यहाँ पर प और यहाँ पर इंद्र ई, यहाँ जो है ह्रस्व ही है, यह जो ह्रस्व ई अ और ई मिल करके दोनों ए में बदल जाते हैं, ए में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात स्वर में परिवर्तन होना, स्वर और स्वर मिलकर के जब परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, विकार हो जाता है उसमें, तो उसी को कहेंगे हम। यहाँ पर गुण स्वर संधि, यहाँ पर ए में बदल जाएगा। और नर इंद्र नरेंद्र, यहाँ भी र में अ, इंद्र में ई, और अ और ई दोनों मिलकर ई, इसे न रे द्रह, और में एक ही मात्रा। यहाँ जो है नरेंद्र, और रमा धन ईश, रमा में आ, ईश में यहाँ पर दीर्घ ई है, ये दीर्घ ई और आ दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं, इसलिए हो गया यहाँ पर रमेश। अब महाधन ऋषि, और देखिए महा में आ की मात्रा आ, री आ और री मिलकर अर हो जाते, इसलिए हो गया यहाँ महर्षि। परधन उपकार, यह हो गया परोपकार। परोपकार में र में अ और उपकार में उ, अ और उ मिलकर ओ, इसलिए हो गया परोपकार।
वर्षा ढल ऋतु है। अब देखना है वर्षा आ और री दोनों मिलकर अर, इसलिए वर्षर्तु है, वर्षर्तु है। इस प्रकार ये जो है संधि के बारे में इसके जो कुछ नियम था उस नियमों को समझाने का प्रयास किया और इसी का शेष भाग अगले वीडियो में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।